मैं गणेश कुमार विश्वकर्मा सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम पढ़े थे कल हम पढ़े थे क्या, साइन बार और साइन बार गेज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे गेज के प्रकार, गेज किसे कहते हैं और गेज के प्रकार। गेज के प्रकार में गेज गेज है क्या? गेज क्या है? गेज एक मापक यंत्र है जिसका उपयोग बनाए गए जॉब की परिशुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। बस इतना ही। मतलब गेज क्या है? गेज एक मापक यंत्र है। गेज क्या है? गेज एक ऐसा मापक क्या है? यंत्र, मेजरमेंट है। गेज क्या है? गेज एक मेजरमेंट है जिसका प्रयोग बनाए गए जॉब की परिशुद्धता, जैसे मान लीजिए हम जॉब बनाए और जॉब की क्या देखना है? परिशुद्धता। क्या? परिशुद्धता। परिशुद्धता को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? गेज का प्रयोग करते हैं। अब गेज मतलब गेज क्या है? गेज एक मापक यंत्र है जिसका प्रयोग जॉब की परिशुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? जॉब की परिशुद्धता को चेक करने के लिए किया जाता है। अब इसके प्रकार, गेज के प्रकार, उपयोग के आधार पर गेज को बहुत भागों में बांटा गया है, जिनमें से कुछ मुख्य मुख्य गेज पढ़ेंगे। तो इसमें हेडिंग बना लीजिए, गेज के प्रकार। पहला है लिमिट गेज। पहला क्या है? लिमिट गेज। तो क्या पढ़ेंगे? लिमिट गेज। हेडिंग डाल लीजिए लिमिट गेज। हेडिंग डाल लीजिए लिमिट गेज। अब लिमिट गेज है क्या? तो किसी भी व्यापक रूप में उत्पादन किए गए वस्तु का निर्माण करते समय उसके सभी साइजों को पूर्णतः यथार्थ में तय करना असंभव होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई जॉब बना रहे हैं, अब जॉब हमारा क्या हो? अधिक शुद्ध हो, अधिक शुद्ध हो। जॉब हमारा क्या हो? अधिक शुद्ध हो। तो हम क्या करेंगे? जॉब हमारा शुद्ध हो, ये जरूरी नहीं है कि हमारा जॉब क्या हो? शुद्ध हो। शुद्ध हो, अशुद्ध भी हो सकता है। तो इसकी एक एक्यूरेसी, ठीक है ना, किसका यूज करेंगे? लिमिट। मतलब कि जॉब की फिटिंग को क्या कि हमारा जॉब क्या हो? फिटिंग अच्छी हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे? लिमिट गेज का यूज करते हैं, जिनमें से एक गो गेज होता है और एक नो गेज होता है। ठीक है ना? एक गो मतलब जाना, नो मतलब नहीं, मतलब एक जा रहा है और एक नहीं जा रहा है। तो हम किसका यूज करेंगे? एक एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक गेज का यूज करेंगे, जिनमें से अपन पढ़ेंगे क्या? लिमिट गेज। अब इस प्रकार के साइजों में दो गेज होते हैं, एक नो गेज होता है, एक गो गेज होता है। एक गो, एक नो गो। ठीक है? अब फॉर होल जिसमें होल हो और फॉर सॉफ्ट हम इसमें बांटेंगे। एक होल हो और एक क्या हो? सॉफ्ट। तो फॉर होल के आधार पर कितने हैं? जिनमें से आपका कहता है प्लग गेज। क्या आता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर होल के आधार पर कौन सा गेज है? प्लग गेज होता है। अब प्लग के आधार पर सिंगल इंडेड हो गया। दूसरा क्या हो गया? डबल इंडेड हो गया। डबल इंडेड हो गया।
तीसरा क्या हो गया? तो एब्रेसिव प्लेग हो गया। नेक्स्ट हो क्या हो गया? रिनेबल हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया आपका? टेपर हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? स्क्रू गेज हो गया। देखिए फॉर होल के आधार पर कितने हैं? होल के आधार पर प्लग गेज हो गया। प्लग गेज के आधार पर सिंगल इंडेड प्लग गेज, डबल इंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, रिनेबल प्लग गेज, टेपर प्लग गेज और स्क्रू प्लग गेज। ये क्या होते हैं? ये प्लग गेज के फॉर होल के आधार पर, होल के आधार पर कौन सा? प्लग गेज, और प्लग गेज के आधार पर इतने सारे क्या है आपके टाइप। सॉफ्ट के आधार पर कौन से होते हैं? सॉफ्ट के आधार पर आपका हो गया रिंग गेज। क्या हो गया? रिंग गेज। रिंग गेज के आधार पर पहला कौन सा है? रिंग गेज और टेपर रिंग गेज। रिंग गेज और दूसरा क्या है? टेपर रिंग गेज। देखिए ठीक है ना, टेपर रिंग गेज। अब दूसरा फिर क्या? स्नैप गेज। स्नैप गेज। स्नैप गेज के आधार पर कौन से आते हैं? एडजस्टेबल स्नैप है, एडजस्टेबल, और दूसरा क्या होता है? फिक्स्ड स्नैप गेज। फॉर सॉफ्ट के आधार पर प्लग गेज। प्लग गेज कितने प्रकार? फॉर सॉफ्ट के होल के आधार पर, फॉर सॉफ्ट के आधार पर रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज और फिक्स्ड स्नैप गेज। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिलर गेज हेडिंग डाल दीजिए। क्या? फिलर गेज। फिलर गेज। देखिए फिलर गेज क्या है? इसे थिकनेस या क्लियरेंस गेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे थिकनेस या क्लियरेंस गेज, क्लियरेंस गेज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज कहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग मैचिंग पार्ट्स के बीच गैप को चेक करना। मतलब इसका प्रयोग मैचिंग पार्ट्स के बीच, मैचिंग पार्ट्स के बीच मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग मैचिंग पार्ट्स के बीच गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? या दो पार्ट्सों के मध्य क्लियरेंस चेक करने के लिए, या दो पार्ट्स के मध्य गैप को चेक करने के लिए, गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना? इसका प्रयोग दो पार्ट्स के मध्य गैप को चेक करने के लिए किया जाता है। यह क्या होते हैं? सेट में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? यह सेट में पाए जाते हैं। किसमें पाई जाती हैं? सेट में पाई जाती हैं। इसके सभी प्लेट को एक होल्डर में, ये सेट में पाई जाती हैं, सेट में पाई जाती हैं। इसके सभी प्लेट को एक होल्डर में कस देता है। अब जब ये सेट में पाई जाती हैं, इसके जो ब्लेड है, क्या है? इसके ब्लेडर को एक होल्डर में, ब्लेड को क्या करते हैं? एक होल्डर में
सेट कर दिया जाता है। होल्डर में क्या कर दिया जाता है, सेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें करते हैं होल्डर में सेट किया जाता है और नट और स्क्रू की सहायता से फिट किए जाते हैं। जो नट और स्क्रू की सहायता से क्या करते हैं, फिट कर दिया जाता है, ठीक है ना। नट स्क्रू की सहायता से क्या कर सकते हैं, फिट कर देते हैं। अब बी भारतीय स्टैंडर्ड्स के अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड्स के अनुसार यह 7 सेट में पाए जाते हैं। यह 7 सेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। फीलर गेज कितने पाए जाते हैं, 7 सेट में पाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग ब्लेडों की संख्या होती है। जिनमें क्या होती है, जिनमें अलग अलग ब्लेडों की संख्या होती है, जिनमें क्या होती है, अलग अलग ब्लेडों की संख्या होती है, ठीक है ना। सेट में पाए जाते हैं, नट स्क्रू के साथ फिट किया जाता है। गेज के अनुसार 7 सेट में पाए जाते हैं फीलर गेज, ठीक है ना, जिनमें अलग अलग ब्लेडों की संख्या होती है। इसको लिख लीजिए। अगला पार्ट लिखिए, स्क्रू क्या है, स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज क्या है, जब सिंगल पॉइंट कटिंग द्वारा चूड़ियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, जब सिंगल पॉइंट कटिंग द्वारा चूड़ियां बनाई जाती है तो उनके कोण, गहराई, पिच, तो उनके क्या कोण हो गया, गहराई हो गया और क्या हो गया, पिच हो गया आदि को चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि स्क्रू पिच गेज का यूज कहाँ किया जाता है, तो स्क्रू पिच गेज का यूज, स्क्रू पिच का यूज उनके कोण, गहराई, पिच आदि को चेक करने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा ऊपर उठाइए। और चूड़ी पर, इस चूड़ी पर क्या 55, 47, 60 डिग्री के कोण को भी चेक किया जाता है। मतलब इसमें 55, 47.5 और 60 डिग्री के कोण को चेक किया जाता है। ये क्या हो गया आपका स्क्रू पिच गेज। यही क्वेश्चन पूछता है कि उनके कोण को, गहराई को और पिच को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं। तुम किसका यूज करते हैं, स्क्रू पिच गेज का यूज करते हैं। अगला क्या है, रेडियस गेज। अगला क्या है आपका, रेडियस गेज। रेडियस गेज, ठीक है ना। तो रेडियस गेज क्या है, इसके द्वारा किसी भी जॉब की कॉन्केव सतह को, कॉन्केव मतलब कि उत्तल सतह, इसके द्वारा किसी जॉब की कॉन्केव सतह को चेक किया जाता है। कॉन्केव सतह को क्या कहते हैं, चेक किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, फिलर गेज भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फिलर गेज, फिलर गेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। यह एक ब्लेड का सेट होता है। ये क्या होता है, एक ब्लेड का सेट होता है और इसके द्वारा होल्ड में कस दिया जाता है और इसे एक होल्डर में कस दिया जाता है। और क्या करते हैं, इसे होल्डर में कस दिया जाता है, ठीक है ना। बीआईएस के अनुसार ये 0.6 से 25 mm के साइज में उपलब्ध होते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे फिलर गेज भी कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, जब कॉन्केव सतह को चेक करने के लिए, कॉन्केव सतह को चेक करने के लिए रेडियस गेज का यूज करते हैं, स्क्रू गेज और रेडियस गेज, ठीक है ना। अगला लिखिए आप सेंटर गेज। अगला लिखिए सेंटर गेज। सेंटर गेज, यह स्टील की एक प्लेट होती है। यह क्या होती है, यह स्टील की एक प्लेट होती है। क्या होती है, एक स्टील की प्लेट होती है। सेंटर मतलब किसी भी जॉब के सेंटर को चेक करने के लिए, सेंटर को चेक करने के लिए, ठीक है ना। जिस पर क्या होते हैं, ग्रुप बने होते हैं। वी आकार के क्या बनते हैं, ग्रुप, वी आकार के ग्रुप बने होते हैं। क्या बनाते हैं, वी आकार के ग्रुप बनाते हैं, जिसके द्वारा हम 55, 40.6
सॉरी 47.5 और 60 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए किए जाते हैं। क्या यह एक स्टील का प्लेट होती है जिस पर डी ग्रुप बने होते हैं। 45, 47.5 और 60 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। ये लेथ मशीन पर प्रयोग किए जाने वाला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एंगल को चेक करने के लिए है। जो आपके लेथ मशीन पर प्रयोग किए जाने वाले जो हमारे लेथ मशीन पर प्रयोग किए जाते हैं ना, कौन सा लेथ मशीन पर, जो हमारे लेथ मशीन पर किए जाने वाले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो चेक करने के लिए किया जाता है। इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में बता देगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।